हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो नेशनल इनकम का मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पर दो दो बॉक्स बनाया है हर एक पेयर का। क्यों बनाया गया है ऐसा? क्योंकि या तो एग्रीगेट्स में आपने देखा होगा, या तो आप ग्रॉस यूज कर सकते हैं या तो नेट यूज कर सकते हैं, या तो आप नेशनल यूज कर पाइएगा या तो डोमेस्टिक यूज कर पाइएगा, और प्रोडक्ट अकेले रहता है, वो हर जगह आता है। उसके बाद थर्ड में क्या है, जो आप छोटा सा लिखोगे लास्ट में, या तो मार्केट प्राइस यूज कर पाइएगा या तो फैक्टर कॉस्ट यूज कर पाइएगा। ठीक है, और ये यही सीक्वेंस में चलेगा। पहले अगर जी है या एन है, तो एन का मतलब, अगर वो एन पहले लेटर में लिखा है तो एन का मतलब हमेशा नेट होगा, उसको नेशनल मत समझ लीजिएगा। ये गलती स्टूडेंट्स कई बार करते हैं। तो आइए अब एक एक करके कन्वर्ट करना सीखते हैं कि अगर आप ग्रॉस से नेट पे जाते हो या नेट से ग्रॉस पे जाते हो या नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हो, तो उसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो पहले डब्बे पे है, जैसे ग्रॉस और नेट जैसे दो लिखा गया है, तो पहले डब्बे पे क्या है, ग्रॉस है। तो पहले स्क्वायर में जो है ना वो बड़ा है, मतलब ग्रॉस क्या है, बड़ा वैल्यू है, और नेट छोटा वैल्यू है। ठीक इसी तरह नेशनल बड़ा वैल्यू है, डोमेस्टिक छोटा वैल्यू है। प्रोडक्ट अकेले रहता है, इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। देन वी हैव मार्केट प्राइस इज द बिगर वैल्यू एंड फैक्टर कॉस्ट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मींस द स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर्ड टू मार्केट प्राइस। ओके, नाउ लेट्स सी द कन्वर्जन ऑफ ग्रॉस एंड नेट। ओके, सो सी, पहले डब्बे पे है मेरा ग्रॉस। अब ग्रॉस बड़ा है और हमको जाना है नेट पे। ठीक है, ग्रॉस बड़ा है और हमको जाना है नेट पे। तो ग्रॉस से अगर नेट पे हमको जाना पड़ेगा, मतलब बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू पे जाना पड़ेगा, देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। ओके, एंड इन द क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ गिविंग डेप्रिसिएशन, द क्वेश्चन मे बी गिवन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन को छोड़ के कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी दे सकता है। सो कीप इन माइंड, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, नो नीड टू वरी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जरूर दिया रहेगा। तो ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है, देन वी नीड टू माइनस द वैल्यू और डिडक्ट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड रिवर्स इसका करना है। नेट से अगर ग्रॉस में जाना है, मतलब छोटे से बड़े में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन को। होप दिस इज क्लियर। देन वी विल मूव ऑन टू नेशनल एंड डोमेस्टिक। ठीक, और एक बात याद रखिएगा, इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो नेशनल इज द बिग वैल्यू एज कंपेयर टू डोमेस्टिक। ठीक है, अब हमको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, मतलब बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू पे जाना है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तब हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दिया रहे तो एक को जीरो मान लेंगे। ठीक है, जैसे अगर एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, और उसको निकालने का फॉर्मूला जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जीरो दिया गया है। ठीक है, तो फ्रॉम के जगह में जीरो मान लेंगे और माइनस टू में जो भी दिया रहेगा उसको मान लेंगे, फिर मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब I'll bring the questions regarding to this chapter, जब कन्वर्जन का क्वेश्चंस बनाएंगे तब ये और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग कन्वर्जन में ही ध्यान देते हैं। देन we need to move from domestic to national. So from the smaller value to the bigger value, then we need to add NFIA, net factor income from abroad will be added. Okay, now moving to the third one, because product will be as it is. Now we will move from market and factor cost. So see, market price is bigger than factor cost. So moving from the bigger value to the smaller value, we need to deduct net indirect tax. And if in the question net indirect tax is not given directly, then the formula for calculating net indirect tax is indirect tax minus subsidies. Okay, अब फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको मार्केट प्राइस में जाना है, देन टू वी आर मूविंग फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू टू अ बिगर वैल्यू, दिस मीन्स दैट वी नीड टू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स. Okay, so you may pause the video and write the formulas for conversion. Now we will see the total aggregates. National income का जो aggregates को हमें convert करना है, टोटल कितने एग्रीगेट रहते हैं, तो टोटल 8 ही एग्रीगेट रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं। और ये 8 एग्रीगेट कैसे बने हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ही बने हैं। तो सबसे पहला आता है डोमेस्टिक वाले का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब में डी 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 है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एनडीपीएफसी, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। दूसरा आता है जीडीपी एफसी, तीसरा आता है एनडीपी एमपी, और चौथा आता है मेरा जीडीपी एमपी। अगर इसको वी हैव टू प्रोनाउंस इट
बाय देयर नेम, तो इसका क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वाला कॉन्सेप्ट है, सब में डी 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 लगा है। अब मैंने पहले ही बताया था, पहला जो बॉक्स है उसमें या तो नेट आएगा या तो ग्रॉस आएगा। तो यहाँ पर एन का मतलब नेट है, यहाँ एन का मतलब नेट है, यहाँ जी का मतलब ग्रॉस है और जी का मतलब ग्रॉस है। अब एफ सी आएगा या तो एम पी आएगा, तो एफ सी का मतलब फैक्टर कॉस्ट, एफ सी का मतलब फैक्टर कॉस्ट, और इन दोनों का मतलब होता है मार्केट प्राइस। देन वी विल मूव अहेड टू द नेशनल कॉन्सेप्ट। अब नेशनल में क्या क्या आ जाएगा, एन एन पी एफ सी। देखिए यहाँ का जो डी है यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा, बस इतना ही फर्क है इसमें। और टोटल ये जो 8 एग्रीगेट आप देख रहे हैं, टोटल ये 8 एग्रीगेट ही होता है। तो सबसे पहले आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सो दिस इज माय नेशनल इनकम, जो कि क्वेश्चंस में अक्सर दिया जाता है निकालने के लिए। देन वी हैव जी एन पी एफ सी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। Then we have GNPMP, gross national product at market price, and then we have NNPMP, net national product at market price. Okay, hope all the things are clear, and thanks for watching. If you find this video helpful and useful, then follow follow the channel for more videos, and मैं ऐसा कंटेंट और लाता रहूँगा। इसको अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।